तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पतंगबाजी की है, उसकी भी तस्वीरें वायरल है। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की द्विपक्षीय बैठक है। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में कई डील हो सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही है। भारत और जर्मनी के बीच कई ऐतिहासिक डील की उम्मीद है। भारत के अपने पहले दौरे पर पहुंचे हैं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का गुजरात के अहमदाबाद में ग्रैंड वेलकम हुआ है और भव्य स्वागत की भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पतंगबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। जर्मन चांसलर पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में मर्ज के साथ रिवर फ्रंट पर एक साथ पतंग की डोर थामी है। मर्ज के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंधों में नई मजबूती आने की उम्मीद है। मर्ज ने भारत की दौरे की शुरुआत पूज्य बापू के साबरमती आश्रम से की है। साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने आश्रम पहुंचने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दोनों ही वैश्विक नेता एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं। और देखिए जर्मन के चांसलर हैं मर्ज, जिनका बेहद भव्य स्वागत किया गया है गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ काइट फेस्टिवल में आपको नजर आ रहे होंगे। 4 तस्वीरें, बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जर्मन के चांसलर, उसके बाद इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बेहद गर्मजोशी के साथ जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर है साबरमती रिवर फ्रंट में पीएम मोदी और फ्रेडरिक एक साथ मुलाकात करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। देखिए कार्यक्रम कितना भव्य है, ऐतिहासिक ये कार्यक्रम। मोदी फ्रेडरिक से ने एक साथ पतंग की डोर थामी है। चौथी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पतंगबाजी की तस्वीरें हैं। तो ये 4 तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक है। ये कहा जा रहा है कि मर्ज ने यहां विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके बाद दोनों नेताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 में भाग लिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026। महात्मा गांधी को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक। उसके बाद काइट फेस्टिवल में वो शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनको तमाम चीजों के बारे में अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए साबरमती रिवर फ्रंट में जब पीएम मोदी जर्मन के चांसलर के साथ पहुंचते हैं, किस तरीके से उनका भव्य स्वागत होता है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पतंगबाजी भी दोनों नेता एक साथ करते हुए नजर आ रहे। तो 4 तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक है। अहमदाबाद में पतंग महोत्सव की शुरुआत 1989 में हुई थी और पीएम मोदी के रहते ही इस फेस्टिवल को और भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और बेहद वरिष्ठ सहयोगी हमारे न्यूज रूम से ओपीजी जुड़ चुके हैं। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। ये बेहद खास तस्वीरें हैं और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जर्मन के चांसलर से मुलाकात करते हैं, दोनों ही पतंगबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि जर्मन के चांसलर भारत पहुंचे हैं, कई खास जो डील है वो यहां पर हस्ताक्षर की जा सकती है, एमओयू पर साइन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जर्मन चांसलर का दौरा भारत बहुत खास है। ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ईरान क्राइसिस चल रहा है, वेनेजुएला का क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। इस बीच में जर्मन चांसलर का भारत दौरा काफी मायने रखता है और प्रधानमंत्री के साथ जो अभी जो मुलाकातें हुई हैं, इस तरह से प्रधानमंत्री उनके साथ साबरमती आश्रम गए हैं, उसके बाद फिर जिस तरह से काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया है, इस तौर पर भारत से और जो जर्मनी की जो दोस्ती है, भारत और जर्मनी के बीच जो रिश्ते हैं उनकी प्रगाढ़ता को दिखाता है। भारत और जर्मनी के बीच जो रिश्ते हैं कितने मजबूत हैं और इसलिए प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जाने का जो मकसद था, प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जो मिल रहे हैं वो न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करता है, न सिर्फ वहाँ पे जो हमारा औद्योगिक विकास हो रहा है, हमारा जिस
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल। अब क्योंकि जर्मन के चांसलर भारत आए हैं, देखिए वेनेजुएला की जो स्थिति है, अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ को लेकर लगातार धमकी दे रहा है, उस बीच ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है ओपी। और देखिए दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई अहम क्षेत्रों में डील भी हो सकती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश लगातार बने हुए हैं। किन किन क्षेत्रों में, कौन कौन से वो बेहद अहम क्षेत्र है, क्योंकि आज जर्मनी चांसलर जो है वो पहुंचे हैं, जर्मन के चांसलर भारत पर। किन किन अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कौन कौन से वो अहम क्षेत्र है जहां पर डील हो सकती है भारत और जर्मन के बीच, और कितना खास रिश्ता है जर्मन और भारत का? ऐतिहासिक है, काफी लंबे समय से भारत और जर्मनी जो है, आप ये समझिए कि मोदी के साथ जिस तरह से अहमदाबाद गए हैं और वहां अभी से सुबह से लेकर जिस तरह से एंगेजमेंट है, वो अपने आप में न सिर्फ तस्वीरों के जरिए बल्कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनकी प्रगाढ़ता को दिखाता है। आज दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है उसमें रक्षा संबंध काफी अहम है, पनडुब्बियों को लेकर समझौता हो सकता है। इसके अलावा भारत में इन्वेस्टमेंट और भारत में जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है। जर्मन चांसलर के साथ एक बहुत बड़ा जो है व्यापारिक मंडल भी भारत आया हुआ है, उनके साथ अलग अलग फोरम में बातचीत हो रही है और न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि दूसरे शहरों में भी उनसे बातचीत होगी। और निश्चित तौर पे भारत और जर्मनी के बीच जो ये रिश्ते हैं उसको और एक नई ऊंचाई देने की बात हो रही है। जिस तरह से दुनिया में अब अराजकता है, जिस तरह से दुनिया में जो युद्ध और अनिश्चितता का माहौल है, बिल्कुल कौन कौन से अहम डील पर यहाँ पर, क्योंकि बेहद अहम डील की उम्मीद जताई जा रही है, किन किन क्षेत्रों में बात बनती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।